ओके, બધા મ્યુટ થઈ ગયા. So it is 8:35 and let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 93rd program from the platform of Let's Grow Together. कवि श्री कुमार विश्वास जी ने एक शायरी में कहा, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया, तेरे पैगाम बराबर आए। आज इस लेट्स ग्रो टुगेदर के माध्यम से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से मिली हुई सीख के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री राम को मेरा शत शत नमन और उनका पैगाम लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए ब्रह्मा कुमारी बहन उषा दीदी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और ओम शांति। भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र से संबंध रखने वाला ग्रंथ यानी रामायण, जिनमें ऋषि वाल्मीकि जी की कृत रामायण सबसे प्राचीन और अधिक प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में राम से मिली हुई शिक्षा पर हम सबका बराबर अधिकार है। ये मेरा मानना है कि अगर भगवान राम को रोल मॉडल बनाकर जिया जाए तो दुनिया भर की तमाम कामयाबियां आपके चरणों में झुक जाएगी। कामयाबियों से मेरा आशय सिर्फ धन अर्जित करना या प्रतिष्ठा पाना नहीं है, सुख शांति भी है, सत्यचित आनंद भी है। हम सब धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते हैं। पर अगर एक बार मन में कुछ सीखने की ललन बन जाए तो शुरुआत श्री राम से कीजिएगा। जो राम से सीखेगा वो किसी बाधा से नहीं रुकेगा। तो चलिए आज जानते हैं इस रामायण का व्यावहारिक स्वरूप, यानी कि हमारे रोजिंदा जीवन में हम रामायण से मिली सीख या शिक्षा का उपयोग करके कैसे सत्यचित आनंद से जी सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य क्षण है कि दीदी उषा दीदी जी आज हमारे बीच में इस विषय के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बीके ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी का अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो Brahma Kumari Usha Nayak is with Brahma Kumari since 1974, implementing the spiritual techniques and practical meditation. At present, she is based at the global headquarters of Brahma Kumaris, that is Mount Abu. She is a Raj Yoga meditation teacher, a management trainer, a motivational speaker, a spiritual counselor, an author, and a TV personality. She is a friend, philosopher, and guide for many people around the world. She has done research on the great epics of India, Ramayana and Bhagavad Gita. Her guidance encourages people to overcome mental stress, anxiety, addiction, and low self-esteem. Her lectures are available on YouTube and TV in Hindi and English. She had been awarded with Hall of Fame award by the Public Relations Council of India in 2012. She was invited by the Thailand government and awarded with Moral Award 2019 for a peace model. In September 2019, she was awarded and honored in Los Angeles, USA, with the prestigious award GOD Award, that is the Global Order of Dignitaries by the Princess of Philippines, and honored as Ambassador of Spiritual Wellness. Dear friends and family, with a great pride and joy, I am inviting a very pious personality, Brahma Kumari Usha Didi ji. उषा दीदी ओम शांति एंड लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू मैम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आज हम सभी इस सुनहरी संध्या में बहुत सुंदर एक विषय को लेकर के सुनेंगे, क्योंकि रामनवमी बहुत नजदीक आ रही है। तो रामनवमी के अवसर को लेकर के ही आज रामायण का एक व्यवहारिक स्वरूप हम देखेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये शास्त्र खाली कथाओं के रूप में तो सुनाई जाती है, लेकिन कथाओं के साथ उसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश मनुष्य जीवन के लिए होता है, या मनुष्य जीवन को जीने की एक नई दिशा, जीवन जीने की कला, व्यवहारिकता में उसको कैसे हम ले आ सकते हैं, ताकि हम अपने संबंधों को भी बहुत सुंदर से एक दूसरे के साथ निभा सके। चैलेंजेस हर एक के सामने आती है, और ये शास्त्रों में भी यही बात दर्शाई गई है कि चैलेंजेस किसके सामने नहीं आई। जिनको हम दिव्य आत्मा मानते हैं, उन दिव्य आत्माओं के जीवन में भी अनेक चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कैसे उन चैलेंजेस को पार किया। रामायण जब कहते हैं तो दो शब्द से बना है, राम और आयन। आयन मीन्स द जर्नी ऑफ राम। जर्नी ऑफ राम कैसी रही, इसको दर्शाया है। आज मनुष्य जीवन में भी जो परिस्थितियां, चुनौतियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक आत्माओं के बीच में रहते हुए उनके भाव स्वभाव को लेकर के कई बार हमारे सामने भी संघर्ष आती है, लेकिन इन सभी संघर्षों में भी कैसे रिश्तों को निभाना चाहिए, ये रामायण हमें सिखाता है। रामायण वो जर्नी है खाली श्री राम की नहीं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा को भी राम कहा जाता है। तो आत्मा राम की जर्नी में भी अनेक प्रकार की ये बातें, ऊंचाई नीचाई जरूर आती है, लेकिन फिर भी उसको कैसे निभाना है, ये आज सीखेंगे। तो कुछ स्लाइड्स के सहारे आप लोगों को ये बात को स्पष्ट करेंगे कि रामायण का के गुड़ रहस्य के अनुसार अगर देखा जाए तो मानव अपने आप में एक युद्ध स्थल है। मनुष्य जीवन संघर्षपूर्ण है। कहा जाता है लाइफ इज अ स्ट्रगल, जहां हमेशा अच्छाई और बुराई का निरंतर युद्ध चलता रहता है। जैसे रामायण के अंदर राम और रावण का युद्ध दिखाया, वैसे हमारे जीवन के अंदर भी कई बार अच्छाई और बुराई, अपने ही परिवार के अंदर या कभी कभी हमारे अपने मन के अंदर एक और मन कह रहा है ये करना चाहिए, यही संसार में चलता आ रहा है। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज है, जो वैल्यूज हमें अलाउ नहीं करते हैं उन सब बातों को करने के लिए। तो ये निरंतर युद्ध हमारे मन के अंदर भी एक चल रहा है। तो उसमें विजयी कैसे बनना है, तो देखा जाता कि हमेशा अच्छाइयों की विजय बताई है बुराइयों के ऊपर। तो इसी तरह से हमेशा ही विश्वास रखे कि अच्छाई भले कैसी भी हो, लेकिन फिर भी उसकी विजय निश्चित है। रावण का अर्थ ही है नकारात्मक शक्तियां या अशुद्ध कर्म। मनुष्य जीवन के अंदर भी आज अगर देखा जाए तो रावण का अर्थ है नकारात्मक और अशुद्ध कर्म, जिन्हें व्यक्ति अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के करता है। जब व्यक्ति सकारात्मक मार्ग पर चलने में विश्वास रखता है तो वह नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी हो जाती है, उनको चुनौती देने जैसा दृश्य लगता है,
उसे उन्हें जीतने के लिए युद्ध करना पड़ता है। नकारात्मक शक्तियां जिसका प्रयोग किया जाता है व्यक्ति को छोड़ने से पहले कभी कभी अंदर में भयंकर रूप धारण कर लेता है। जैसे रावण का स्वरूप दिखाया कि किस तरह से एक भयंकर स्वरूप उसका धारण हो जाता है। तो ठीक इसी तरह रावण का अर्थ ही है नकारात्मक शक्ति, अशुद्ध कर्म। तो संसार के अंदर देखा गया है कि 4 राम है। कहा जाता है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, आत्मा को भी राम कहा गया है। तीसरा राम जगत से न्यारा, जो परमात्मा को है वो भी राम कहा जाता है। और चौथा राम शकल पसारा, यानी जिसके शकल पर राम नाम रखा गया है। इसलिए ये 4 राम की कहानी कहीं न कहीं आपस में मिक्स हो रही है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गटगट में लेटा, आत्मा राम, तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा राम, और चौथा राम शकल पसारा, जिनकी शकल पर राम नाम दिया गया है। तो इस तरह से ये कहानी कहीं न कहीं आत्मा राम और निराकार परमात्मा राम की कहानी को दशरथ के बेटे श्री राम के साथ उसकी जीवन की यात्रा में जोड़ करके मनुष्य को कुछ सिखाना चाहा, बताना चाहा। रामायण में वास्तव में देखा जाए तो हर प्रकार के मानवीय संबंधों को किस प्रकार निभाया जाए उसके बारे में अद्वितीय स्पष्टता और यथार्थता भरा वर्णन है। श्री राम के भी अनेकों के साथ संबंध थे, अपनी माँ के साथ, पिता के साथ, भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, हर एक के साथ का उसका संबंध था। लेकिन कितना बहुखूबी उस संबंध को निभाया उसने, और वो भी बिना आवेश में आकर के, बिना क्रोध किए। चैलेंजेस इस तरह के भी आए उसके जीवन में, लेकिन फिर भी आवेश में नहीं आया। इतना सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन उसके जीवन के अंदर थी, जो हमें भी यह सिखाता है कि हमारी लाइफ में भी कैसी भी बातें आए, कैसे भी चैलेंजेस आए, लेकिन हर संबंध को किस तरह निभाना है। मानवीय संबंधों के आदर्श व्यवहार का वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। तो इसीलिए ये महाकाव्य कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने रामायण होने से पहले ही लिख दिया था, और उसको कहा गया है कि रामायण की कथा। कथा माना एक ऐसी कहानी जिसके अंदर बहुत सारी बातें सीखने की है, जीवन में उतारने की है, और अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई भी है। तो इस कहानी में देखते हैं, पहला पात्र जो था दशरथ, और दशरथ, रथ कहा जाता है शरीर को। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो यही कहते अर्थी जा रही है। अरथी, जिसके ऊपर रथी आत्मा सवार नहीं है, वो खाली रथ जा रहा है। तो शरीर भी एक रथ है, और इस शरीर रूपी रथ में 10 इंद्रियां हैं जिस पर नियंत्रण करना है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 स्थूल इंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और उसके ऊपर जिसने अधिकार को प्राप्त किया उसको कहेंगे 10 रथ। अर्थात आत्मा इस शरीर के अंदर, इसलिए कहा यह आत्मा राम की कहानी है, उसकी जर्नी की कहानी है कि हमें भी कैसे अपने 10 इंद्रियों के ऊपर इस शरीर में रहते अधिकार प्राप्त करना है। शरीर के कर्मेंद्रिय के अधीन नहीं होना है।
अधिकार प्राप्त करना है। तो ऐसे राजा का राज्य कहाँ है? तो कहा जाता अयोध्या। अयोध्या यानी जहां कभी युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध का स्थान ही नहीं है, अयोध्या। जब आत्मा सेल्फ डिसिप्लिन में है तो नेचुरल है कि उसके जीवन में कभी युद्ध वाली स्थिति नहीं है। लेकिन जब इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो युद्ध आरंभ होता है। फिर दिखाया है उसकी 3 पत्नियां थी, 3 रानियां थी, जिसमें सर्वप्रथम कौशल्या, कि जो व्यक्ति का अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, उसके जीवन में कौशल्या, ये 3 रानियां स्वतः जीवन में 3 विशेषताओं के रूप में आ जाती है। कौशल्य माना जो सर्व कुशलताओं में संपन्न, कैकेयी यानी जो सर्व प्राप्ति संपन्न, और सुमित्रा अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना की प्रतिमूर्ति। ये 3 रानियां उस आत्मा के जीवन की 3 विशेषताएं दिखाई है। किसकी? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को साधा है। और फिर उनके जीवन के अंदर 4 संतान के रूप में दिखाए, जो चारों संतान उसके जीवन के आधार थे। वो चारों संतान कौन थे? तो श्री राम सबसे पहले। श्री राम अर्थात जिसके अंदर विवेक, जो विवेक कुशल है, जो विवेक संपन्न है, विवेक युक्त बुद्धि है जिसकी। दूसरा है भरत, जो समर्पण की प्रतिमूर्ति है। तीसरा है लक्ष्मण, जो त्याग की प्रतिमूर्ति है। लक्ष्मण जैसा त्याग किसी ने नहीं किया। कहा जाता लक्ष्मण और उर्मिला ने जो त्याग किया, इतने सालों एक दूसरे से अलग रह करके भी, ऐसा त्याग श्री राम का भी नहीं दिखाया है, भरत का भी नहीं दिखाया है। वो अपने परिवार के साथ थे, अपनी पत्नियों के साथ थे। लेकिन लक्ष्मण के अंदर ऐसा त्याग था जो उसने श्री राम की सेवा के लिए अपनी पत्नी को भी कहा कि तुम माताओं की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करो। और शत्रुघ्न यानी जो सहयोग का प्रतीक है। यानी ये 4 जो दिखाए हैं, ये चारों ही जीवन के आधार है कि जीवन में अगर चलो तो विवेक युक्त बुद्धि के साथ जियो। श्री राम, समर्पण की भावना हो संबंधों में, त्याग जहां करना पड़े तो त्याग भी करने के लिए हम तैयार हो, ऐसी धारणा हमारे जीवन में हो। और सेवा की भावना शत्रुघ्न की तरह हर एक के प्रति सहयोग की भावना सहजता से जीवन में उन्होंने धारण किया। तो ये 4 जीवन का आधार बनाओ। आत्म राम की इस जर्नी में कभी भी अगर चलो तो विवेक युक्त बुद्धि से चलो, समर्पण संबंधों में जरूर हो, त्याग हमारी धारणाओं में हो, और सेवा भाव यानी दूसरों को सहयोग देने का भाव जरूर हो। ये जीवन के आधार है। उसके बाद दिखाया इस कहानी के अंदर, आगे बढ़ते हैं, कि ये चारों ही राजकुमारों की शिक्षा वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के रूप में निरूपित किया गया। कि जहां से उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया तो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, जो चारों राजकुमारों को, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को शिक्षा और दीक्षा देते थे। यानी जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें भी जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करना चाहिए, उसका निरंतर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उसी को लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
आध्यात्मिक ज्ञान चाहे श्री राम ने भी प्राप्त किया गुरुकुल में जाकर के, श्री कृष्ण ने भी प्राप्त किया, हर एक देवी देवताओं को भी दिखाते हैं कि उन्होंने भी गुरु के पास जाकर के अपने संबंधों में वो भावना को जागृत करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान यानी समझ। जब समझ जीवन के अंदर धारण करते हैं तो उस समझ के साथ रिश्ते को निभाना आसान हो जाता है। आज कई बार दुनिया में देखते हैं कि कई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिश्ते से अलग हो जाते हैं, घर टूटने लगता है, संबंध टूटने लगते हैं, बाद में महसूस भी करते हैं, कहते हैं अभी इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे ठीक किया जाए। और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें दूसरों के पास हाथ जोड़ना पड़ता है कि आप हमें मदद करो हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपसी संबंध इतना बिगड़ चुका होता है। इसीलिए तो रामायण हमें ये सिखाता है कि जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की महत्व क्या है, महत्ता क्या है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की महत्ता कि वो हमारे विवेक को इतना शार्पन कर देता है कि जिसके आधार से हम अपने संबंधों में व्यवहारिक कुशलता, संबंधों को निभाने की कुशलता, कर्म कुशलता को सहज विकसित कर सकते हैं। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कहा जाता है कि जब विवेक, समर्पणमयता, त्याग और सहयोग की भावनाएं उत्पन्न होती है तब विश्व बंधुत्व अर्थात विश्वामित्र का उदय होता है। इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद ये चारों की शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद वो विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी खास उसमें से श्री राम और लक्ष्मण को लेने आते हैं। और जहां विवेक और त्याग है समाया हुआ तो इन भावना से ही तो विश्व बंधुत्व की भावना या विश्वामित्र सारे विश्व को अपने फ्रेंड के रीति से देखना, उसको समझ करके चलने की भावना से चलना, उसका उदय सहजता से होता है। उसके बाद जैसे ही विश्वामित्र जी की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो विश्वामित्र जी की सेवा करते करते विश्वामित्र जी उन्हें खास लेने आते हैं कि कुछ असुरों का तांडव बढ़ गया है और उन्हें इन असुरों से मुक्त कराने के लिए श्री राम उन्हें श्री राम की और लक्ष्मण की आवश्यकता है। तो कहा जाता है कि जब विश्वामित्र की भावना प्रकट होती है तब उनमें बुराई रूपी ताड़का को मारने की समर्थी आ जाती है और इसीलिए वो दोनों समर्थ हो गए ताड़का को खत्म करने के लिए, यानी बुराई को संसार से खत्म करने के लिए। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने से देखा जाता है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ करने का अर्थ है अपना तथा विश्व का भला करना, लेकिन नकारात्मक विचार इसके संपन्न होने में बाधा डालते थे। कहा जाता है कि विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को इसीलिए लेके गए कि ऋषि मुनि जो यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ के अंदर, यज्ञ हमेशा लोक कल्याण के लिए होता है, लेकिन उसमें असुर या नकारात्मक शक्तियां विघ्न डाल रही थी, हड्डियां डाल रही थी। तो कहने का भावार्थ यही है कि यज्ञ करना माना लोक कल्याण, अनेकों की भलाई करना। इसीलिए कभी भी जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें 3 चीजों को स्वाहा करना होता है, जौ, तिल और घी। ये तीनों को स्वाहा करते हैं और उससे जो एरोमा प्रकट होता है, ये तीनों को स्वाहा करने से उससे कहा जाता है जो नेगेटिविटी वातावरण के अंदर होती है वो समाप्त होती है। इसीलिए
दुनिया के अंदर भी जब कोई नया घर लेता है, नया स्थान लेते हैं, तो वहां पर यज्ञ करते हैं। नया घर लिया तो घर को शुभारंभ करने से पहले यज्ञ करते हैं, ताकि उसके एरोमा से उस वातावरण के अंदर जो समाई हुई नकारात्मकता होती है उसको नष्ट कर सके। अब सोचने की बात यह है कि तिल, जौ और घी, तीन चीजों को स्वाहा करने से नकारात्मकता दूर कैसे होती है? वास्तव में उसके पीछे एक सूक्ष्म भाव है। यज्ञ के अंदर एक तो अग्नि होती है, वास्तव में ये योगाग्नि की बात है। योग को भी अग्नि कहा जाता है, तो ये योगाग्नि को प्रकट करने की बात है। और इस योगाग्नि में तिल, जो बहुत सूक्ष्म है, हमारे मन का प्रतीक है। जौ लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है। और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। यानी तन, मन और धन, ये जो बुरे रास्ते पर जाता है, जब मन के अंदर बुरे विचार आते हैं, जब तन के द्वारा बुरे कर्म होते हैं, और धन जब बुरी आदतों के पीछे लगता है, तो उस समय जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो जाता है। यानी उसके अंदर असुरों ने विघ्न डाला। तो यह जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करने के लिए मन में हमेशा शुद्ध और श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक विचारों को डेवलप करे, विकसित करे। साथ ही साथ अपने तन द्वारा हमेशा अच्छे कर्म करे और धन को हमेशा अच्छे रास्ते पर लगाए। तो जीवन के अंदर जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध और सुख शांति से परिपूर्ण होता है। आज कई बार हम देखते हैं, कई लोग नया घर तो ले लेते हैं, यज्ञ भी करते हैं, लेकिन दूसरे दिन से वही लड़ाई झगड़े, अशांति होती है। उसका कारण क्यों? तो जो यज्ञ का भाव था उसको अपने जीवन के अंदर शामिल नहीं किया, अर्थात जीवन में विचारों की शुद्धि नहीं किया, तन के द्वारा अच्छे कर्म नहीं किया, और धन को बुरे रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर लगाना, ये तरीका नहीं आया। इसीलिए कहा जाता है कि जहां इंसान का धन जाता है वहीं उसका तन जाता है और वहीं उसका मन भी जाता है। तीनों एक दूसरे के पूरक है और उसके साथ चलते हैं। अगर धन मानो बुरे रास्ते पर गया कि आज कहीं जुआ खेलने के लिए गया, बुरे रास्ते पर गया, दूसरे दिन मन होता है, मन भी जाता है, आज फिर से ट्राई करो, आज फिर से देखो, और फिर तन भी चल करके जाता है। तो तन, मन और धन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए कहा जाता है कि जब धन बुरे रास्ते से कोई कमा करके लाते हैं तो घर की सुख शांति को नष्ट कर देता है, और जिस रास्ते से आया उसी रास्ते वो वापस जाता है। तो घर के अंदर भी बुराइयां पनपने लगती है, क्योंकि वो धन आया ही बुरे रास्ते से। बहुत सूक्ष्म गति यहां समझाई हुई है, और इसीलिए विश्वामित्र ने कहा ये यज्ञ का शुद्धिकरण करना है, उसके लिए असुरों को खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? तो कहा श्री राम और लक्ष्मण के सहयोग से। श्री राम यानी विवेक, अर्थात आत्म ज्ञान को जागृत करो, विवेक को अंदर में इंक्लूड करो, और त्याग की भावना जितनी हमारे संबंधों में होंगी तो हमारा जीवन रूपी यज्ञ में कोई भी प्रकार की अशुद्धि, कोई असुर डाल नहीं सकेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि तब ये विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को राजा जनक की राजधानी मिथिला में स्वयंवर में भाग लेने के लिए ले जाते हैं। रास्ते में वे शाप के कारण पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार करते हैं,
और उसे फिर से सामान्य जीवन प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि अहिल्या बहुत सुंदर नारी थी, लेकिन क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, इसीलिए उसके पति ने उसको शाप दे दिया और वो पत्थर बन गई। और जैसे ही पत्थर बन गई तो पत्थर के रूप में वहां रही, लेकिन जब श्री राम के पैरों का स्पर्श होता है तो वो पुनः नारी के रूप को धारण कर लेती है, सामान्य बन जाती है और आशीर्वाद प्राप्त करके उद्धार होता है। भावार्थ यही कि आज दुनिया के अंदर, वर्तमान समय की दुनिया में अगर देखा जाए तो ऐसी कई नारियों के साथ दुराचार होता है, व्यभिचार होता है, और उस कारण उसके बाद जब किसी के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसका जीवन पत्थर जैसा बन जाता है, भावना विहीन हो जाते हैं और उसका जीवन जीवन नहीं होता है। वो जैसे एक जिंदा लाश बन जाती है या पत्थर बन जाती है, उसकी मानवता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रहती है। ऐसे पत्थर जब बन जाती है तो उसको श्री राम का स्पर्श चाहिए। श्री राम का स्पर्श यानी आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श। जब उस विवेक का, ज्ञान युक्त विवेक का स्पर्श होता है, उससे उसके फीलिंग्स फिर से जागृत होने लगती है और उसके बाद उसका जीवन सामान्य होने लगता है। इसीलिए विश्वामित्र जी जब ले जाते हैं तो कहा जाता, श्री राम ने जैसे ही अहिल्या को स्पर्श किया वो पुनः उस पत्थर से अहिल्या बनी। अर्थात जब आध्यात्मिक विवेक जागृत करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से प्रज्ञा को खोला जाता है, तब व्यक्ति का जीवन पुनः उस पत्थर समान जीवन से एक नॉर्मल जीवन में वापस आते हैं। जो फीलिंग्स उसकी मर चुकी होती है मनुष्य आत्माओं के प्रति, वो पुनः एक नॉर्मल जीवन में वापस आती है। तो वर्तमान समय का एक जो दृश्य है वो शास्त्रों के अंदर भी दिखाया गया है कि आज के समय में कितनी नारियों के साथ ऐसा दुराचार, दुर्व्यवहार होता है और उसके बाद उनका जीवन कैसा हो जाता है। लेकिन आवश्यकता है कि ऐसे समय पर उन्हें धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श देते हुए उसके जीवन को पुनः नॉर्मल करना। फिर वहां उन्होंने सीता माँ को देखा। कहा जाता है कि सीता जी माना कौन, तो सीता माँ यानी धरती माँ की पुत्री। राजा जनक ने गोद ली। जब वह धरती को जोत रहे थे तब कहा जाता उन्हें सीता जी वहां से प्राप्त हुई। वास्तव में सीता जी पवित्रता, सुंदरता, शालीनता, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है कि जीवन में हमें भी कैसे नारी बनना है, मां सीता की तरह, जहां पवित्रता से अपने आप को सजाना है, पवित्र फीलिंग्स, यही सच्ची सुंदरता या आंतरिक वैल्यूज की सुंदरता के साथ अपने आप को भी सजाना है। जीवन के अंदर शालीनता ले आनी है और श्रद्धा। ये चारों ही बातों की प्रतिमूर्ति अपने जीवन में स्थापित करने के लिए ये प्रेरणा देती है। धरती माँ की पुत्रियां तो हम सभी हैं। हम सभी का शरीर पंच तत्वों से ही बनता है। ये धरती से ही, ये मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है। तो इसीलिए वास्तव में हम सभी धरती माँ से ही प्रकट हुए हैं। हमारा शरीर उसी से ही बना है। तो धरती माँ की ही बच्चियां हैं हम, अर्थात साक्षात सीता है। और साक्षात सीता बनने के लिए वो पवित्रता, आंतरिक वैल्यूज की सुंदरता, शालीनता और श्रद्धा को जीवन में समाहित करना है। आगे देखा जाता है कि राजा जनक ने, कहा जाता है कि सीता जी के स्वयंवर के लिए ये शर्त रखी थी कि सीता जी उसी से विवाह करेगी, शादी करेगी जो शिव धनुष को तोड़ेगा। तो कई
राजकुमार वहां पहुंचते हैं और इस शिव धनुष को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका, उसके नजदीक नहीं जा सका। तो कहा जाता है ये शिव धनुष साधारण व्यक्तियों के लिए तोड़ना असंभव था, स्वार्थियों को छूना मुश्किल था। आज दुनिया में भी जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो स्वयं के लिए जीते हैं, उनके लिए तो शिव धनुष यानी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि शिव की साक्षात शिक्षाओं को जीवन में धारण करना बहुत मुश्किल है। छोटे दिल वालों को और कायरों के मन में वो भय उत्पन्न करने वाला था। ये धनुष वही उठा सकता था जिसने अहंकार को नष्ट किया था, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए श्री राम बड़ी सरलता से उसको उठा, क्योंकि जहां ज्ञान है, विवेक है, वहां अहंकार को स्थान नहीं। जहां ज्ञान है वहां अहंकार नहीं, और जहां अहंकार है वहां ज्ञान नहीं है। आज अगर कई ज्ञानियों को भी अहंकार आ जाता है तो वो ज्ञान लुप्त होने लगता है जीवन से। तो इसीलिए कहा कि श्री राम अर्थात जीवन के अंदर कोई भी मुश्किल चुनौती हो, वो मुश्किल चुनौती है तो जीवन मानता, ह्यूमिलिटी इस तरह से शामिल करो, तो एकदम गला दो। जब अहंकार हमारा गल जाता है, अंदर निर्माणता आ जाती है, तो कोई भी चुनौती को पार करना आसान होगा। नहीं तो कोई भी लाइफ में चुनौती को पार करना आसान नहीं। अगर अहंकार में है व्यक्ति तो चुनौती के साथ जब टकराता है तो वो चुनौती उसको तोड़ देती है, वो उसको पार नहीं कर सकता है। नम्रता से ही कोई भी चुनौती को एड्रेस करेंगे तो बहुत सहजता से उसको पार कर सकेंगे। ये रामायण हमें जीवन के यात्रा के लिए सीख देता है। और फिर कहा जब व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं तब पवित्रता की प्राप्ति कर सकता है। अहंकार से जब ऊपर उठ गए, निर्माणता जीवन में आई, आध्यात्मिक विवेक जागृत हुआ, तो वह पवित्रता का वर्ण करता है, अर्थात सीता जी को वही प्राप्त कर सकता है। पवित्रता का वर्ण करना उसी व्यक्ति के बस की बात है जिसके जीवन के अंदर निर्माणता है। अहंकार वाला व्यक्ति अपने मन के अंदर पवित्रता को स्थान नहीं दे सकता है, वो पवित्रता का वर्ण नहीं कर सकता है। और फिर कहा जैसे ही शिव धनुष टूटा तो कहा जाता परशुराम भगवान का भक्त था, परशुराम शिव का भक्त था, लेकिन अहंकारी था, उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। जब उसने शिव धनुष को उठते और टूटते देखा, उसकी तुलना में श्री राम ने परशुराम जी की भावनाओं को मीठे शब्दों से ठंडा किया। अब यहाँ एक सोचने समझने की बात है कि जब भी नारायण के 10 अवतार की बात होती है तो उसमें ये दोनों अवतार नारायण के दिखाए हैं, श्री राम भी और परशुराम भी। सोचने की बात है कि दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए एक ही समय में, असंभव। दूसरी बात कि अगर सामने आ जाए और एक दूसरे को पहचाने नहीं, ये भी असंभव। लेकिन आज तक हमने इस विषय के ऊपर कभी सोचा नहीं कि अगर 10 अवतार नारायण के हैं और उस 10 अवतार के अंदर एक अवतार श्री राम का है, एक अवतार परशुराम का है, और परशुराम इतना क्रोधित होकर के किसने ये शिव धनुष तोड़ा, उसको मैं अभी समाप्त कर दूं, क्षत्रिय विहीन सृष्टि को कर दूं, इतना गुस्से में आ जाते हैं और श्री राम को पहचाने नहीं, अपने ही एक दूसरे अवतार को वो पहचान ना सके। ऐसा हो सकता है क्या? और उस समय इतना गुस्से में आकर के जब बोलते हैं
हमने रामायण को कई बार देखा होगा, लेकिन कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि ऐसा कैसा संभव हो सकता है। और फिर जब इतना गुस्सा किया तो श्री राम उनको बड़े प्यार से कहते हैं कि अरे आप तो परशुराम हो, मैं तो छोटा हूं, राम हूं, आपका आधा भी नहीं हूं। माना अपने ही अवतार को कन्विंस करना पड़े। ये कभी हम लोगों के दिमाग में नहीं आई बात। ऐसा कैसा हमारे शास्त्रों के अंदर ये बातें लिख दी है, जो इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन। और इतनी बार रामायण की कथा सुनने के बाद हमने कभी किसी महात्मा से भी ये प्रश्न नहीं किया कि ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकता है। सुन लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। जब रामायण सीरियल आई थी तभी भी कहा जाता है कि सारे स्ट्रीट्स खाली हो जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कभी शायद रामानंद सागर को भी किसी ने ये पूछा नहीं होगा कि ये एक ही नारायण के दो अवतार एक दूसरे के सामने आ जाए, एक बहुत गुस्से में हो, दूसरा निर्माण हो, और वो एक दूसरे को पहचाने नहीं। वास्तव में तो हर अवतार अलग अलग समय पर हुए हैं। एक समय पर दोनों अवतार प्रकट हो जाए, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता है। एक आत्मा का विभाजन कैसे हो सकता है दो अवतार के रूप में? लेकिन हम सभी ने कभी न इस विषय में सोचा, न उसके बारे में कोई प्रश्न किया। फिर रामायण के अंदर आगे चल करके देखते हैं एक और पात्र आता है। कौन सा पात्र? मंथरा का पात्र। मंथरा जो कुसंग का प्रतीक है, इसलिए कहा जाता है कि आज तक किसी ने अपनी बच्ची का नाम मंथरा नहीं रखा, किसी महिला ने अपनी बच्ची का नाम मंथरा नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये कुसंग का प्रतीक है, ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली है। कैकेयी श्री राम यानी विवेक को बहुत प्रेम करती थी, आध्यात्मिकता कूट कूट के भरी थी उसके अंदर, परंतु मंथरा का कुसंग ऐसा करने में बाधा डालती है, और इस प्रकार आत्म नियंत्रण की कमी से व्यक्ति अपने स्वराज्य को खो देता है। यहां आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी मंथरा और कैकेयी के विषय में। आज तक लोग समझते रहे कैकेयी बहुत बुरी थी, और इसीलिए कैकेयी को बहुत गाली भी देते हैं, है ना। और कहा जाता है कि कैकेयी के विषय में बहुत कुछ लोग भी मानते हैं। किसी ने अपनी बच्ची का नाम भी कैकेयी नहीं रखा, न मंथरा रखा। कैकेयी न भूतो न भविष्य, एक ही हुई थी और एक ही रहेगी। लेकिन आज मैं आपको कैकेयी की महानता स्पष्ट करती हूँ कि कैकेयी जैसी महान नारी इस संसार के अंदर कोई नहीं हुई। इसीलिए कोई कैसे अपनी बच्ची का नाम कैकेयी रख सके, क्योंकि इतनी महानता चाहिए तब रख सके। कैकेयी की महानता को स्पष्ट करते हुए मैं आपको कहूंगी कि कहा जाता है कि कैकेयी बहुत इंटेलिजेंट थी, और इसीलिए शायद दशरथ की बहुत प्रिय रानी थी। हमेशा कैकेयी ही दशरथ के साथ अपने राज्य के दौरे पर निकलती थी। राज्य के सारे प्रॉब्लम्स को वो सुनती थी, समझती थी, इंटेलिजेंट होने का। कहा जाता है कि जब दशरथ राजा को एक बार किसी ने चढ़ाई करके युद्ध का ऐलान कर दिया, तब कहा जाता दशरथ राजा जब जाता है तो युद्ध के मैदान में भी कैकेयी जाती थी। और इस तरह से जब युद्ध में जब चली गई तो राजा दशरथ के रथ का पहिया निकल गया, और पहिया निकलने के कारण जो है वो हार सकता था युद्ध। लेकिन उस समय जो कैकेयी ने सूझ अपनाई कि अपनी दोनों अंगुलियां उस कील की जगह फंसा दिया ताकि वो पहिया निकले नहीं, और जब उस सूझ के साथ उसने वो दो उंगली फंसा के रखी, उसकी अंगुलियां छिल गई, लेकिन राजा दशरथ को विजयी बना करके रही।
तो इतनी इंटेलिजेंट महिला, इतनी इंटेलिजेंट नारी हो, वो मंथरा के प्रभाव में कभी आ सकती है? जिसके पास इतना विवेक था, जो इतनी समझदार थी हर बात में, फिर वो मंथरा के प्रभाव में थोड़ी आ सकती है। वो मंथरा के प्रभाव में नहीं आई थी। और कहा जाता है कि कैकेयी को भरत से भी ज्यादा श्री राम से प्यार था। इतना अधिक प्यार था उसका श्री राम के साथ कि उसके विषय में कोई कुछ बोलता था तो वो सह नहीं सकती थी, और वो मंथरा के प्रभाव में आ जाए, ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन मंथरा के तो नेचर थी कुछ ना कुछ बोलने की। भरत को गद्दी देनी चाहिए, भरत को गद्दी दे, वो तो भरत को ही देखना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ भी बोलती रहती थी। लेकिन जब कैकेयी जैसी नारी, एक समझदार नारी, इंटेलिजेंट नारी, जो राज्य के प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छी तरह जानती थी, और ये भी जानती थी कि कई ऋषि मुनियों को असुरों का इतना प्रकोप हो गया है, प्रजा के ऊपर असुरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तब उसके दिमाग में ये विचार आया कि अभी अगर चारों कुमार आएंगे शादी करके, और दशरथ राजा श्री राम को राजगद्दी देने वाले हैं, और राजगद्दी देने के कारण वो अगर राजकाज में फंस गया तो प्रजा को असुरों से मुक्त नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने सोचा राजकाज को संभालना कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अगर इस राज्य को असुरों से संपूर्ण मुक्त करना हो तो ये समर्थी सिर्फ श्री राम के पास है। और फिर ये भी वो जानती थी कि श्री राम के जीवन का पर्पस क्या है, यानी श्री राम ने क्यों जन्म लिया है। असुरों का खात्मा करने के लिए ही तो जन्म लिया है। ये बात वो भली भांति समझती थी, और इसलिए उसने सोचा कि राजकाज का कारोबार कोई भी संभाल सकता है, भरत भी संभाल सकता है, शत्रुघ्न भी संभाल सकता है, लेकिन प्रजा को सुरक्षित रखना, राज्य को असुरों से मुक्त करना, उसके लिए श्री राम की ही समर्थी है। और जहां श्री राम जाएंगे तो लक्ष्मण तो पीछे जाने वाला है ही है। और इसी तरह से विश्वामित्र जी ने भी इनको ही चुना था असुरों का संहार करने के लिए, यज्ञ को सुरक्षित रखने के लिए। तो तब उसको मन के अंदर ये विचार आता है कि बात तो बराबर है कि भरत राजगद्दी संभाल ले और श्री राम जो है सारे राज्य को भय मुक्त करे, और श्री राम को ये असुरों का संहार करने के लिए कम से कम 14 साल तो जरूर लगेंगे, तभी ये असुर मुक्त सृष्टि होगी और पूरा राम राज्य सहजता से होगा। और राम लक्ष्मण की ये समर्थी है और ये दोनों कर सकते हैं। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि मैं सीधी तरह अगर कहूंगी दशरथ को ये बात तो वो उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, और जब स्वीकार नहीं करेंगे तो राम को तो भेजेंगे नहीं असुरों का खात्मा करने के लिए। तब कैकेयी ने सोचा कि अब मुझे अपने 2 वरदान को प्रयोग करना पड़ेगा। उसने ये बात, कहा जाता है कि श्री राम को सुनाई, और श्री राम ने कहा उनको कि माता कैकेयी, उसके लिए आप युगों युगों तक बदनाम हो जाएगी। कहा कोई बात नहीं, अगर प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए अगर मुझे बदनाम भी होना पड़े तो मुझे मंजूर है। तब कहा जाता श्री राम ने यह भी कहा कि कहीं इसके लिए आपका सुहाग आपसे छीन न जाए। कहा कोई बात नहीं। यानी इतनी इंटेलिजेंट नारी अगर हो
जो अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार हो जाती है, ये एक माँ के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। एक माँ का हृदय ही ऐसा होता है। ये थी कैकेयी की महानता कि वो अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार हो गई। अपने प्रजा, जिसको वो अपने बच्चे के समान देखती थी, अपने प्रजा के सुख सुविधा के लिए असुरों का खात्मा करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर उसका सुहाग भी छीन जाए तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी वो तैयार हो गई। ऐसी महानता आज की कोई नारी में हो सकती है? इसलिए कहा कि कैकेयी न भूतो न भविष्य। ऐसी कैकेयी दोबारा इस संसार में हुई ही नहीं। इतनी महानता जिसके अंदर थी। लोगों ने समझ लिया ये मंथरा के बहकावे में आ गई, क्योंकि मंथरा ये कहती थी वास्तव में इंटेलिजेंट नारी कभी किसी के बहकावे में नहीं आती है, क्योंकि वो अपने विवेक का प्रयोग करती है। और इसीलिए कैकेयी फिर श्री राम की आज्ञा को लेकर के कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये उसका प्यार राम के साथ था। और ये बात रामायण के अंदर आती है, लेकिन ये कोई दिखाता नहीं है कैकेयी की महानता की बात। और इसलिए वो जाती है राजा दशरथ के पास और कहती है कि मेरे 2 वचन जो आपने मुझे दिए थे, वो 2 वचन पूर्ण करने का समय आया है। और कैकेयी के ने जिद किया कि राजा दशरथ श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे और भरत को राजधानी देने के लिए विवश किया। अर्थात जब व्यक्ति इच्छाओं के अधीन हो जाता है तो आत्मसमर्थी को खो देता है। भावार्थ ये कि राजा दशरथ इच्छाओं के अधीन हो गया था। वो चाहता था कि नहीं, राम को ही राजा बनाया जाए, और इसीलिए वो अपनी आत्मसमर्थी खो देता है। और जब आत्मसमर्थी खो देता है तो नेचुरल है उसकी हालत वही हो जाती है जो मना अपने कंट्रोल में नहीं थी, अपने नियंत्रण में नहीं थी। और जब इनको वनवास मिलता है तो श्री राम के साथ लक्ष्मण तो तैयार हुआ ही, लेकिन सीता जी कहती है मैं भी साथ में जाऊंगी। और जब साथ में जाऊंगी ये कहा तो श्री राम इसीलिए सर्वप्रथम आशीर्वाद लेने कैकेयी के पास जाता है, क्योंकि वो उसकी महानता को समझ चुका था कि कितनी महान है। और इसीलिए कैकेयी का आशीर्वाद सबसे पहले उसने प्राप्त किया। उसके बाद अपनी माता के पास वो जाता है, क्योंकि वो भी समझ गया कि माँ कैकेयी मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मुझे सहयोग दे रही है। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए वो अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार हो गई। और इस तरह से जब तीनों वनवास के लिए निकलते हैं, लक्ष्मण बहुत गुस्से में होता है। और बहुत गुस्से में होने के कारण वो नहीं चाहता था, लेकिन श्री राम ने उसको भी कहा नहीं माँ, कैकेयी का भी आशीर्वाद तुम्हें लेना है। कभी किसी के प्रति नेगेटिव भावना को प्रकट नहीं होने दिया। यानी लक्ष्मण के मन में बार बार नेगेटिव भावना आती थी माँ कैकेयी के प्रति, लेकिन श्री राम उसको यही कहते थे आज माँ कैकेयी के प्रभाव से ही हम जंगल में जा रहे हैं, जहां हमें महान ऋषियों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। अगर राजकाज में चले जाते थे तो शायद ये हम दर्शन से वंचित हो जाते थे। इतना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। और इस तरह श्री राम, सीता और लक्ष्मण की विदाई होती है जब आत्मा विवेक, पवित्रता और त्याग को खो देती है। ये तीनों की विदाई हुई। विवेक यानी श्री राम, पवित्रता यानी सीता और त्याग यानी लक्ष्मण को खो देती है, तो 10 इंद्रियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अर्थात दशरथ का 10 इंद्रियों पर नियंत्रण समाप्त हो गया। और समाप्त होने के कारण वो व्याकुल होने लगा। तो जीवन के अंदर जितना सेल्फ डिसिप्लिन है उतना ही हम अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं,
नहीं तो नियंत्रण खो देते हैं, समाप्त हो जाता है तो व्याकुल हो जाते हैं। और इस तरह श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़ते हैं। दशरथ ने कहा, सुमंत जो उसका मंत्री था, उसको कहा तुम साथ में जाओ तो मैं निश्चिंत रहूंगा। सुमंत यानी मन के अंदर सुविचार, और सुमंत यानी जो अच्छा कर्म करने वाले, सुकर्म करने वाले, वो उनके साथ जाना चाहता था। परंतु श्री राम ने अर्थात विवेक ने उनको अयोध्या जाने का आदेश दिया और कहा कि इस वक्त दशरथ को तेरी आवश्यकता है। क्यों ये बात कही कि दशरथ को तेरी आवश्यकता है? क्योंकि अच्छे कर्म भी अगर साथ छोड़ देंगे, नियंत्रण तो खत्म हो गया, लेकिन अच्छे कर्म भी अगर साथ छोड़ देते, अच्छे विचार भी साथ छोड़ देंगे, तो उसकी हालत क्या होगी। इसलिए जीवन में कैसी भी चुनौती आए, हमें अच्छे विचारों को, अच्छे कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना अच्छे करते जाओ, धीरे धीरे वो चुनौतियां हार जाएगी और हम विजयी हो जाएंगे। और इस तरह राजा दशरथ मृत्युशैया पर आ जाते हैं। पूर्व के पाप कर्म किसी को भी आनंदमय जीवन व्यतीत नहीं करने देते और वो आत्म अधिकारी के बजाय इंद्रियों के अधीन हो जाती है। कहा जाता है कि ये भी एक प्रकार का श्राप जो दशरथ राजा को था, कि जब उसको शब्द भेदी बाण चलाना आता था और उसने अपने श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण जब उसके हरे श्रवण कुमार के, तब उसके माता पिता ने ये श्राप दिया था। और देखो किस तरह से ये श्राप मनुष्य के कर्म कभी उसको छोड़ते नहीं है। इसीलिए हमेशा कहा जाता कि अपने कर्म जो करो सावधानी से करो, क्योंकि हर कर्म का फल आज नहीं तो कल जितनी इंटेंसिटी के साथ किया जाता है वो मिलना जरूर है, वो किसी को भी छोड़ता नहीं है। जीवन के अंदर हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, अच्छे विचारों को ले आए, यही व्यवहारिकता रामायण हमें सिखाता है। वैसे तो सारी रामायण की कथा अगर सुनेंगे, एक एक बात को सुनेंगे, तो उसके पीछे गहराई बहुत है, लेकिन आज क्योंकि समय इतनी ही इजाजत देता है, इसलिए यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत अच्छे से आपने इतना सारा एक एक कैरेक्टर को लेके अच्छे से समझाया। पर आपने जो कैकेयी के बारे में आज बताया, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। न हमें रामायण सीरियल में देखने को मिला, न कहीं पढ़ने को मिला। आज पहली बार शायद मैंने तो सुना है, और कईयों को मुझे भी लगता है कि शायद पहली बार सुना होगा। Didi, can you please stop sharing your PPT so I can see the audience? Thank you. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी यही हुआ होगा कि कैकेयी के बारे में आज नई एक बात जान ली हम लोगों ने। पर आपने हर एक कैरेक्टर को जिस हिसाब से हमें जीवन में किस तरह से उस कैरेक्टर को याद करके जीना चाहिए, वो बहुत बखूबी आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और मैं समझ रही हूँ 9:30 बजे है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन है किसी को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रामायण तो क्या है कि एक या दूसरे तरीके से सबने कहीं जानी देखी होगी, जानी होगी, पढ़ी होगी। दीदी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ हाँ, किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है, पर मैं समझ रही हूँ कि फिर भी आपने अगर किसी को पूरी रामायण सुननी है तो YouTube के ऊपर मेरा इसका विस्तार से किया गया है, उसको देख सकते हैं YouTube पर। और मैं अभी बोलने ही वाली थी कि पूरी रामायण सुनने को भी मन कर रहा है, तो YouTube पे अवेलेबल है। YouTube पे हालांकि आपकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने सुनी थी। तो थैंक यू सो मच दीदी। और आप
की अनुमति से मैं मेरे नेक्स्ट सेशन का फ्लायर रिलीज करना चाहूंगी। थैंक यू। आज दीदी ने बहुत सारी बातें सेवा के बारे में की है, लोगों का सहयोग करना चाहिए वो बातें की हैं। हम लोगों ने कई बार रास्ते पे चलते हुए देखा होगा कि एक 5-6 साल की बच्ची डोरी पे अपने चल के दोनों हाथ में एक डंडा उठा के डोरी पे चलती है, 5-6 साल की बच्ची, और बैलेंस रखती है। ऐसे कई बार हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि जब हम छोटे थे कोई एक सपेरा आता था, एक टोकरी के अंदर सांप को लेके आता था और हमें उसके करतब दिखाता था। कई हमने ऐसे भी लोग देखे थे जो चाकू छुरी यानी वो चाकू का शार्पन करने वाले लोग आते थे। हमने ये सब देखा है बचपन में। आज भी हम डोरी पे चलने वाले बच्चे तो आज भी देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संवेदना से उनको 10-20 रुपए दे के आगे निकल जाते हैं, पर सब लोग हमारी तरह नहीं होते हैं। हमारे बीच में एक मित्तल बेन पटेल है जो सच में एक हीरो की तरह उसने काम किया है। शी बिकम अ वॉइस फॉर वॉइसलेस पीपल। कितने सारे लोग, ये जाति के लोग कितने हैं, कहाँ रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, उनकी कोई आइडेंटिटी है कि नहीं है, वो खाते क्या है, रहते कहाँ है, घर है कि नहीं है। बहुत सारे इन लोगों के प्रॉब्लम है, पर आज तक हम लोगों ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। पर ये जो लड़की हमारे बीच में है, मित्तल पटेल, उसने ऐसे लोगों के लिए इतना सारा काम किया है, सरकार के दरवाजे भी खटखटाए और इतने सारे लोगों को उन्होंने एक आइडेंटिटी दिखाई। पर इसकी जर्नी के जो बहुत संवेदनशील कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं, और ये पूरी जर्नी के बारे में वो हमसे बात करने वाली है। हम सब मानव हैं, ये सब लोग भी मानव है जिनको हमने देखा है, पर वो लोग मानव की तरह नहीं जी पाते हैं। तो उनके हक के लिए हमें क्या करना चाहिए? बीइंग अ जागृत सिविलाइज्ड सिविलियंस, व्हाट वी कैन डू फॉर देम। और हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को इनडायरेक्ट हेल्प करके हम कैसे उनके बारे में कुछ काम कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हमें नेक्स्ट सेशन में मिलने वाली है। मैं समझ रही हूँ आपके दिल को झकझोर देने वाली वो बातें होंगी नेक्स्ट सेशन में। प्लीज कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, और जरूर जुड़ेंगे बहुत सारे लोगों के साथ। एक समाज के बारे में हमें जो सोचना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, उसकी सारी बातें होने वाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। दीदी थैंक यू सो मच। मुझे लगता है दीदी हैज लेफ्ट somehow, पर एनीवेज थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत कम एपिसोड्स बच गए हमारे बीच में, तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग जरूर जुड़िएगा। बहुत संवेदनशील बातें नेक्स्ट सेशन में होने वाली है। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, गुड नाइट।